आजमगढ़ जनपद के अहिरौला सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने बृहस्पतिवार को अतरौली विधानसभा के विभिन्न ग्राम पंचायत बासीपुर, कौड़िया, मुखलिशपुर, देवरिया, उदैना में जन चौपाल कार्यक्रम किया। इस दौरान सुभासपा राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि सुभासपा का मूल आधार किसान, पिछड़ा और अति पिछड़ा वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना है। सुभासपा किसी परिवार, वर्ग या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती। सुभासपा सर्व समाज की पार्टी है, सभी वर्गों में जोड़ने का काम करती है, जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है। एनडीए सरकार ने बिना भेदभाव देने का काम किया है। सुभासपा राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने अतरौलिया विधानसभा में जन चौपाल लगाकर जनता को अफवाहों से सावधान रहने को कहा है। सपा ने हमेशा अहिरौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर अफवाह फैलाए कि कप्तानगंज अहिरौला मार्ग का पैसा वापस हो गया। सपा की सरकार होने से लेकर अब तक आजमगढ़ ने सपा को 10 विधायक, 2 सांसद दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि जनप्रतिनिधि दिया। बदले में मिला क्या? सड़क में गड्ढा जिस पर पैदल चलना भी कठिन हो गया है। लेकिन सुभासपा प्रमुख कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 15 साल से जिस सड़क को राजनीति का शिकार बनाया गया था, शासन की तरफ से आजमगढ़ के कप्तानगंज से अहिरौला को बनवाने की स्वीकृति करा दिया है। इसके लिए जनता आभार व्यक्त करती है। इस मौके पर पार्टी के हरिबदन प्रजापति, कुलदीप राजभर, राजकुमार गुप्ता, रेखा भारती, नेहा भारती, महात्मा राजभर आदि उपस्थित रहे। यह मामला बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। एक कहावत है, गड्ढे में सड़क की सड़क गड्ढे में, और लोगों ने यहाँ बहुत यातनाएं झेली है। इस सड़क को लेकर के बहुत दुख तकलीफें झेला है। जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में सक्रियता नहीं निभा रहे थे, उससे पहले तक इस सड़कों पर राजनीति का अंबार लगा हुआ था। खूब राजनीति हुई, खूब चमकाई गई राजनीति, लेकिन मंजिल तक कुछ नहीं पहुंचाई गई। जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के अहिरौला कप्तानगंज मार्ग, नरियाव सिकंदरपुर मार्ग का निर्माण कराने के लिए जब पैसा स्वीकृत कराया गया, तो इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धन्यवाद कि कम से कम वर्षों से चली आई बीमारी को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और इस पे जैसे ही पैसा स्वीकृत हुआ, श्रेय लेने वालों की होड़ लग गई। हम सबको श्रेय देते हैं कि कम से कम इस बात को एहसास लोग करें कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो प्रयास किया कि अहिरौला कप्तानगंज सड़क मार्ग बने, तो यहाँ की क्षेत्र की जनता इस बात को वाकिफ है कि इस सड़क के निर्माण में योगदान किसका बेहतर हुआ, क्योंकि जनता जागरूक है, सब जान रही है। अब जैसे ही निर्माण कार्य का पैसा आया, टेंडर प्रक्रिया चालू हुआ और टेंडर में तकनीकी खामियां आई। कागजातों में, ठेकेदारों के कागजातों में कुछ गड़बड़ियां होने की वजह से, तकनीकी खामियों की वजह से जब टेंडर निरस्त करके पुनः टेंडर करने की बात आई, तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने, यहाँ के माननीय विधायक ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। मान्यवर उसको स्पष्ट करें, क्या कारण से निरस्त हुआ या नहीं? निरस्त ये हुआ कि टेंडर में जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, पार्टिसिपेट में जिन लोगों के कागजात सही नहीं पाए गए थे, उनके कागजात देने के लिए नोटिस गया था, और नोटिस न देने की वजह से इस कार्यक्रम को, टेंडर को पुनः कैंसिल करके रीओपन करने की तैयारी हुई थी कि ये पुनः होगा। अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी झूठ नहीं बोलते हैं, अरुण राजभर झूठ नहीं बोलते हैं। जब यह सवाल मेरे पास आया, क्षेत्र की जनता ने कहना शुरू किया कि जैसे पिछली बार टेंडर कैंसिल हुआ, पैसा वापस हो गया, इस बार टेंडर कैंसिल नहीं होगा, पैसा वापस नहीं जाएगा। ये मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में आपको दिखेगा कि यह सड़क भी बनेगा और सड़क का टेंडर भी जिन टेंडर के ठेकेदारों को मिलेगा, उनसे बेहतर सड़क बनाने का हम प्रयास भी कराएंगे। क्योंकि जब ये सड़क बनेगा तो विकास का यात्रा बढ़ेगा और विकसित अतरौलिया बनेगा। और विकसित अतरौलिया में जिन लोगों ने अफवाह फैलाया, झूठ बहकाया, लोगों को गुमराह किया, उनके ऊपर तमाचा लगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम जनता के बीच में जो सरकार की योजनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सिर्फ विरोधियों का काम है उसमें झूठ फैलाने का। जनता अभी भी डरी और सहमी है। आखिर कब वो दिन आएगा? दिन आया है, उस दिन में किसी प्रकार का किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। सड़क बनेगा और सड़क पर यहाँ की आवाम ही चलेगी, और जब चलने लगेंगे
तब तक भी लोग कहेंगे कि यह सड़क नहीं बन पा रही। आपने देखा कि जब भी हमने कहा है पैसा आया है तो 100% काम होगा। किसी के रोकने से, यहाँ रोकने का काम समाजवादी पार्टी के नेता शुरू से करते आए हैं और शुरू से करते रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों को लग रहा है कि मेरी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी, मेरा अब इस पे वोट नहीं मिलेगा, जिन लोगों ने आंसू बहाने का काम किया, इस पे झूठ बोलने का काम किया, आज भी वो झूठ प्रचार करने में लगे हुए हैं। इनका झूठ बेनकाब होगा और सड़क बन करके जनता के सामने तैयार भी होगी। किसी प्रकार का संशय नहीं है। आज नहीं तो कल मैंने कहा है कि नए वर्ष में हम लोग जा रहे हैं और इस सड़क को नए वर्ष में आपके सामने बन करके चलाते हुए आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। टेक्निकल इशू विभाग में हो सकता है, कागजातों में हो सकता है, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के दिल और दिमाग में जनता के प्रति गलत भावना नहीं है। जिनके प्रति गलत भावना है, जो लोग प्रचार कर रहे हैं इस तरह का, वो जान रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ की जनता समझ चुकी है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयासों से ये सड़क बनने जा रहा है। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आम जनमानस को चाहूंगा कि जो हम लोगों की योजना है, हर गरीब का एक मूलभूत अधिकार होता है, मूलभूत चाहत होती है कि हमारा आवास बने, हमारा शौचालय बने, हमारा नाली बने, हमें गैस कनेक्शन मिले, हमें आयुष्मान कार्ड बने, हमें 3000 सम्मान निधि मिले, हमारा विकास हो। हम उसको जोड़ने के लिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अपने अधिकारों के प्रति, अपने सम्मान के लिए, अपने न्याय के लिए, अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए आप हमारे कंधे से कंधा मिला के चले। इस विधानसभा में आम जन को ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं आया है जो अफवाह फैलाने वाला है। यहाँ काम करने वाला व्यक्ति है, काम करके यहाँ के लोगों का दिशा और दशा और यहाँ की जो खंडहर बनी है उस खंडहर को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। हम लोगों ने देखा है बड़े पैमाने पर शासन पैसा दे रही है विधानसभा में सड़क नाली बनाने के लिए, लेकिन उस सड़क को आज भी जिला पंचायत के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हमेशा से कमीशन के चक्कर में उन सड़कों पर टेंडर निरस्त करा करके सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, नाली नहीं बनने दे रहे हैं, खड़ंजा नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर एक जगहों पर निगरानी कर रहे हैं। कहीं भी कोई अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो इस सरकार में बचेगा नहीं। गरीब का कल्याण, समाज का कल्याण और क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा और पूरे आजमगढ़ जनता को सुहेल भारतीय समाज पार्टी और अरुण राजभर राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये नया साल सबके खुशियों से भरे और किसी के हिस्से में कम न रहे, सबके हिस्से में बराबर आवे। इसके लिए मैं सभी को, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मैं अपनी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्योंकि कैलेंडर बदल रहा है, साल बदल रहे हैं, दिन तारीख वही रहते हैं, सिर्फ साल का अंतिम आखिरी समय बदल रहा है कि दिसंबर के लास्ट में हम लोग जा रहे हैं। तो जब जनवरी के पहले वीक से हम शुरुआत करेंगे तो नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ और एक दूसरे के प्रेम, सद्भाव और सद्गुण के साथ एक दूसरे के प्रति हम लोग नया स्नेह बनाएं, किसी के साथ भेदभाव न करें, सबको एक साथ लेके चलने का संकल्प लें। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों को जो हम 25 में नहीं कर पाए उसको हम आने वाले साल में पूरा करने का संकल्प लें, ताकि जो हमसे छूट गया हो उसको हम लोग पूरा करके इस भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और क्षेत्र के निर्माण में हम सहयोगी बन सकें। क्योंकि उत्तर प्रदेश विकसित बनाने का जो संकल्प चल रहा है, जब तक विधानसभा विकसित नहीं होगा, ग्राम पंचायत विकसित नहीं होंगे, तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। तो हम लोगों का जो संकल्प है, गरीब कल्याण का संकल्प है, समाज के हर वर्गों के कल्याण का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के संशय है कि हम सभी लोग जिस समाज के बीच में काम कर रहे हैं, इस समाज में हर वर्ग का सम्मान, हर वर्ग की भागीदारी, हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, हम आने वाले समय में चाहेंगे किसी के साथ अन्याय न हो, सबके साथ न्याय हो, सबकी मनोकामना पूरी हो।